जो आपने अभी देखा ये पूरा मैंने एआई की हेल्प से बनाया है, बिना हेवी कोडिंग के, बिना कोई बड़ी टीम के। और आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं, एआई का यूज करके एक प्रॉपर वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा ताकि आप भी खुद बना सको। हेलो दोस्तों, मैं निशांत वर्मा हूँ और एआई बिल्ड लॉग पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम सिर्फ टूल्स की बात नहीं करते, बल्कि एआई को रियल प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज किया जाता है वो सीखते हैं। चाहे आप बिगिनर हो या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते हो, एआई पावरफुल है, लेकिन अगर सही तरीके से यूज ना किया जाए तो कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। इसलिए मैं यह सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। चलिए अब डायरेक्ट स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है, क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट। वेबसाइट शुड बी मिनिमल, एप्पल इंस्पायर्ड, स्टाइल, बोल्ड हेडलाइंस, बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन, रेस्पॉन्सिव प्रीमियम लुक। बोल्ड में एक ऑप्शन होता है एनहांस प्रॉम्प्ट का, जो मुझे काफी अच्छा लगता है। इसमें आप अपने प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऐड कर देते हो और फिर ये आपकी वेबसाइट और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा डिटेल प्रॉम्प्ट जनरेट कर देता है। अब बोल्ड ने जो एनहांस प्रॉम्प्ट जनरेट किया है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट्स कितनी डिटेल में लिखी हुई है। यही से एआई को प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है और आउटपुट काफी ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट छोटा प्रॉम्प्ट देते हो तो रिजल्ट एवरेज आता है, लेकिन जब आप एनहांस प्रॉम्प्ट यूज करते हो तो एआई को क्लियर आइडिया मिल जाता है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। और अभी इसी प्रॉम्प्ट पर बोल्ड वेबसाइट जनरेट कर रहा है और यहाँ आपको वेबसाइट का रिजल्ट दिखेगा। यहाँ आप सारी फाइल्स और कोड देख सकते हो। बोल्ट ने यहाँ रिएक्ट प्रोजेक्ट जनरेट किया है और सारी बेसिक फाइल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुकी है। एआई यहाँ प्रोजेक्ट का ओवरऑल स्ट्रक्चर समझकर उसके हिसाब से कोड ऑर्गेनाइज करता है। अब हम थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक एआई बैकग्राउंड में कोड जनरेट कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हो कि इस समय बोल्ट एआई क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा है। यहाँ बोल्ट अभी ऐप के लिए फाइल्स जनरेट कर रहा है और अब बोल्ट नेविगेशन से रिलेटेड फाइल्स जनरेट कर रहा है। अब बोल्ट पूरा कोड जनरेट कर रहा है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। बोल्ट सारी फाइल्स का कोड जनरेट करने के बाद लास्ट में वेबसाइट को रन करके भी चेक करता है। और अगर कहीं कोई मिस्टेक होती है तो बोल्ट उस ऑटोमेटिकली फिक्स भी कर देता है। ओके, बोल्ट यहाँ काफी अच्छी वेबसाइट बनाई है। चलो अब इसे चेक करते हैं और देखते हैं कि कहाँ इस वेबसाइट को और बेहतर कर सकते हैं। मुझे अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं, जो अब मैं बोल्ट को बताने वाला हूँ। Make a section for my skills courses, full detail website, make separate pages for my website। और यहाँ हम फिर से बोल्ट के enhance prompt ऑप्शन का यूज करेंगे।
अब बोल्ड यहाँ एग्जिस्टिंग कोड को एनहांस कर रहा है, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा आगे स्किप कर सकते हो। ओके, ओके, बोल्ड ने यहाँ वेबसाइट बना दी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में मुझे बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो में एआई से क्या बनाना चाहते हो। और अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम एआई से और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें बनाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।